Beauty fades, character lasts forever. You get attracted to someone with their beauty, their physical appearance, और ये बिल्कुल नेचुरल है। फिर आप उस शख्स की पर्सनालिटी से मोहब्बत करने लगते हो और फिर आप उस करेक्टर से शादी कर लेते हो। हमारी गलती पता कहाँ है? हम ये जो सेकंड फेज है ना, जहाँ हम किसी की पर्सनालिटी से प्यार करने लगते हैं, वहीं हम डिसाइड कर लेते हैं कि दिस इज द वन, मैं इसी से शादी करूंगा या करूंगी। लेकिन ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी फेक हो सकती है, लेकिन उसका करेक्टर जो इसकी वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है वो कभी फेक नहीं हो सकता। एक शख्स जिसका करेक्टर स्ट्रांग होता है वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता है। इसलिए कहते हैं मैरी द रिचेस्ट पर्सन अराउंड यू। मेरा मतलब है कि ऐसा शख्स जिसकी वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, मैरी विद दैट गाय। क्योंकि करेक्टर ही असल में किसी इंसान को अमीर बनाता है। और असल बात तो ये है कि पैसा आपके करेक्टर का सबसे आखिरी बैरोमीटर होना चाहिए, और ये सबसे आखिरी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए कि उस शख्स के पास पैसा कितना है, जबकि देखने वाली चीज़ ये है कि उस शख्स का करेक्टर कैसा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? असल में जब लड़की ये सोच लेती है कि मेरा पैरामीटर है पैसा, तो फिर आदमी उसको पैसा तो देता है लेकिन मोहब्बत नहीं देता। और जब उस लड़की को पैसा मिल जाता है तो वो फिर किसी और में प्यार तलाश करती है। और दूसरी तरफ मर्द ने अगर ये सोच लिया कि मेरा पैरामीटर तो खूबसूरती है, तो खूबसूरती तो एक दिन चली ही जानी है, इसकी एक उम्र है, उसके बाद भी वो उसी खूबसूरती के पीछे कहीं ना कहीं भाग रहा होगा। किसी अपने से 25 साल छोटी लड़की से अफेयर चलाने का सोच रहा होगा। गलत। माई पॉइंट इज, आपको करेक्टर देखना चाहिए, क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज है जो किसी भी एसेट, करेंसी या दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको शादी करनी है तो उसका करेक्टर देखो, उसका वैल्यू सिस्टम देखो, उसकी शॉर्ट टर्म पर्सनालिटी पर अपना दिल ना दे बैठो।